नमस्ते दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, क्या इसमें पैसे लगाना सेफ है, मैं बिगिनर हूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये वीडियो पूरा आपके लिए, तो ये एंड तक बने रहना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि फॉरेक्स क्या है और काम कैसे करती है और इसमें रिस्क क्या है और बिगिनर को सबसे पहले क्या करना चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं इसमें 3 बिगेस्ट मिथ भी बताऊंगा जो लोग फॉरेक्स के बारे में नहीं बताते। मेरा नाम रोहन है और चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। तो सबसे पहले फॉरेक्स का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज होता है, लेकिन इसको समझने के लिए रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। मान लो आप अमेरिका से एक फ़ोन इंपोर्ट कर रहे हो और फ़ोन की प्राइस $1000 है। आज डॉलर का रेट 80 रुपये है, तो आपको फ़ोन इंपोर्ट करने के लिए 80,000 रुपये देने पड़ेंगे। कल डॉलर का रेट 82 रुपये था, तो आप अगर कल फ़ोन इंपोर्ट करते तो आपको 82,000 देने पड़ते। यही करेंसी की वैल्यू बढ़ती रहती है। अब अगर आपको पहले से पता होता कि डॉलर स्ट्रांग होने वाला है, तो आप आज ही डॉलर बाय करोगे और जब डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तब आप सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते। यही फॉरेक्स ट्रेडिंग के करेंसी के वैल्यू के बदलाव से आप प्रॉफिट बना सकते हो। हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसका डेली वॉल्यूम अप्रोक्स 200 बिलियन है और फॉरेक्स का 30 गुना ज़्यादा है क्योंकि फॉरेक्स 24 घंटे ओपन रहता है और इसमें दुनिया के सभी ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं। जब आप फॉरेन ट्रिप पर जाते हो तब आप एयरपोर्ट पर इंडियन रुपये दे के यूएसडी बाई करते हो। जब आप 9,000 रुपये देते हो तो आपको $100 देंगे और ये प्राइस पे डिपेंड करता है कि डॉलर की क्या रेट है। और सभी जगह अलग अलग प्राइस होती है। और अभी मैं ट्रेडिंग व्यू पर जाकर दिखाऊंगा कि आप इन पेयर को अपनी वॉच लिस्ट में कैसे ऐड कर सकते हो और आप उसमें एनालिसिस भी कर सकते हो। तो पहले तो आपको ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेना है। तो ओपन होते ही आपको वहाँ पे जो प्लस आइकन दिखेगा वहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको पेयर बताए थे यूएसडी और यूएसडी आईएनआर, तो यहाँ पे सर्च कर लेना और यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा उस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे वॉच लिस्ट में आ जाएगा आपकी और यहाँ पे आप उसकी लाइव प्राइस देख सकते हो और आप उसमें एनालिसिस भी कर सकते हो और आप यहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हो और यहाँ पे यूरो यूएसडी है और ये भी देख सकते हो और जीबीपी जेपीवाई। ठीक है। अभी हम समझेंगे कि पिप्स क्या है और पिप्स का फुल फॉर्म है परसेंटेज इन पॉइंट। यही करेंसी की पेयर में सबसे छोटी प्राइस मूवमेंट होती है। अभी आपको यूरो के चार्ट में जाके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यूरो के चार्ट में आ चुका हूँ, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि 1 पिप और 10 पिप कितना होता है। तो दोस्तों पहले तो ये आपको मेजर की पट्टी ले लेनी है और फिर यहाँ पे आपको चार्ट पे आ जाना है और चार्ट पे आने के बाद एक देख सकते हो दोस्तों, ये 1 पिप इतना होता है और ये 1 पिप है। और दोस्तों यहाँ पे 10 पिप होगा ऐसे और ये 10 पिप का मुँह है। और दोस्तों मान लो आप अपनी पोजीशन ले रहे हो। पोजीशन लेने के बाद यहाँ पे अपनी पोजीशन डाल देती है। रुक जाओ। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका प्रॉफिट होगा तो $9 का होगा और आपका लॉस होगा तो $3 का होगा। आपको इसमें ही दिख जाएगा कि आपका प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। अब बारी आती है लॉट्स की। तो लॉट साइज बताता है कि आप कितनी क्वांटिटी से ट्रेड करते हो। तो दोस्तों पहला आता है स्टैंडर्ड लॉट, तो उसमें 1 लाख क्वांटिटी होती है। और दूसरा आता है मिनी लॉट, उसमें 10,000 होती है। और तीसरा आता है सबसे छोटा वाला, वो होता है माइक्रो लॉट, तो उसमें 1,000 क्वांटिटी आती है। और मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि आपको तीसरा वाला माइक्रो लॉट ही यूज़ करना है क्योंकि वो बिगिनर के लिए सबसे अच्छा होता है और उसमें प्रॉफिट और लॉस सबसे मतलब कम होते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझेंगे कि स्प्रेड क्या है। स्प्रेड बराबर बाय प्राइस और सेल प्राइस के बीच में जो कमीशन होता है। जो जहाँ से आप प्राइस चल रहे हैं वहाँ से बाय करते हो, जो आपकी पोजीशन 1 या 2 भी ऊपर खुलती है, जो उसके बीच में गैप होता है वो उसका कमीशन होता है दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि फॉरेक्स मार्केट में एक्चुअली कौन ट्रेडिंग करता है और क्या इसमें बड़े बैंक ही पैसे बनाते हैं या आम इंसान भी इसमें मार्केट का हिस्सा बन सकता है? तो चलिए समझते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कौन-कौन पार्टिसिपेट करता है स्टेप बाय स्टेप। पहला सबसे पावरफुल प्लेयर होते हैं सेंट्रल बैंक, जैसे आरबीआई इंडिया, फेडरल रिजर्व यूएसए। ये इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं और जरूरत पड़ने पर करेंसी को स्ट्रॉन्ग या वीक बनाने के लिए मार्केट में इंटरवेंशन भी करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं बड़े कमर्शियल बैंक। ये फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े ट्रेडर है और ये अपने क्लाइंट के लिए और खुद के प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करते हैं। अब बात करते हैं कंपनीज की। जब कोई कंपनी फॉरेन कंट्री से कुछ खरीदती है या बेचती है तब उसे करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती है और यही फॉरेक्स ट्रेडिंग है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया की कंपनी को यूएस में पेमेंट करना है तो उसको यूएसडी खरीदना पड़ेगा। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है रिटेल ट्रेडर। आज के टाइम में कोई भी इंसान मोबाइल या लैपटॉप से फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। आप ब्रोकर के थ्रू मार्केट में एंट्री ले सकते हो और यहाँ हेज फंड भी होते हैं और इनका मेन गोल होता है प्रॉफिट कमाना और ये एडवांस स्ट्रेटजी यूज करते हैं।
फॉरेक्स में सबसे इंटरेस्टिंग और डेंजरस चीज़ है लेवरेज। ब्रोकर आपको लेवरेज देता है, मतलब आप छोटी अमाउंट से बड़े ट्रेड कर सकते हो। जिससे अगर आपको ब्रोकर 100 की लेवरेज दे रहा है तो आपके पास 1000 है, तो आप उससे 1 लाख के ट्रेड कर सकते हो। छोटी कैपिटल से बड़े प्रॉफिट के चांस, लॉस भी उतना बड़ा हो सकता है। अगर आप 1000 से 1 लाख का ट्रेड कर रहे हो और अगर मार्केट आपके 1% भी अगेंस्ट चला गया तो आपका 10,000 का लॉस हो जाएगा, मतलब आपका 1000 का अकाउंट ब्लो हो जाएगा। इसलिए बिगिनर को लो लेवरेज यूज करना चाहिए, जैसे 10 या 20 का। और हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। अब मैं आपसे सच कहूँगा, अगर आपको कोई बोले कि फॉरेक्स से रात भर करोड़पति बन सकते हो और गारंटी प्रॉफिट देंगे और ऑटो बोट ट्रेडिंग से पैसे कमाओ, वहाँ से भाग कर निकल जाओ, क्योंकि ये सब स्कैम है और इसमें सिर्फ आपके पैसे ही बर्बाद होंगे और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से दूर रहे। अब मैं आपको ट्रेडिंग की रियलिटी बताता हूँ कि इसमें 90% ट्रेडर लॉस करते हैं। ये डाटा मैं नहीं बना रहा, ये ऑफिशियली डाटा है। और ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये गैम्बलिंग नहीं। इसमें आपको सक्सेस के लिए पूरी नॉलेज और डिसिप्लिन होनी चाहिए। और रिस्क मैनेजमेंट ये सबसे खास है, क्योंकि इसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग कर रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेडर लॉस क्यों करते हैं। पहले तो बिना नॉलेज के ट्रेड करना। यूट्यूब पे एक वीडियो देख के खुद को एक्सपर्ट समझते हैं, आता पर कुछ नहीं, फिर ट्रेड करके लॉस करते हैं। और अब सबसे खास वाला है रिस्क मैनेजमेंट। जो ट्रेड लेते हैं उसमें ना तो रिस्क मैनेजमेंट होता है और ना तो स्टॉप लॉस। और सबसे आखिरी वाला इमोशन ट्रेडिंग, इसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। अपने पिछले लॉस को रिकवर करने के लिए ओवर ट्रेडिंग कर बैठते हैं और अपना सारा कैपिटल उड़ा बैठते हैं। अगर आपको फॉरेक्स में सक्सेस चाहिए तो पहले डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो। रियल अकाउंट तब खोलो जब डेमो अकाउंट पर 3-4 हफ्ते कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखे। और अब हम एक खास पॉइंट पे बात करेंगे, वो है रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये नहीं समझे तो अकाउंट ब्लो होना फिक्स है। कभी भी हर ट्रेड में टोटल कैपिटल के 1% से ज़्यादा रिस्क मत लो। और जो आप ट्रेड ले रहे हो उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखो। मतलब अगर आप रिस्क 1000 कर रहे हो तो प्रॉफिट 2000 होना चाहिए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो तो कंसिस्टेंस लॉस भी आपका अकाउंट ब्लो नहीं कर पाएगा। अगर नहीं करोगे तो एक ट्रेड अकाउंट खत्म कर सकती है। अब आपको फॉरेक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा, तो अगला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, डेमो अकाउंट खोलो। बिना रियल पैसे लगाए मार्केट में ट्रेड करो। स्टेप नंबर 2, टेक्निकल एनालिसिस सीखो, क्योंकि ये सबसे आसान और सिंपल है बिगिनर के लिए। स्टेप नंबर 3, रिस्क मैनेजमेंट सीखो और फॉलो करो। और हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ और 1% वाला रूल फॉलो करो। स्टेप नंबर 4, जो आप ट्रेड ले रहे हो उसको जनरल बुक में लिखो और हर एक ट्रेड को रिकॉर्ड करो। स्टेप नंबर 5, 3-4 हफ्ते डेमो पर ट्रेडिंग करने के बाद ही रियल अकाउंट के बारे में सोचना, क्योंकि तब तक आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में लिखते जाना कि आपको फॉरेक्स के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए डेमो प्रैक्टिस करते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।